हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये जेई मेन 2024 में पूछा हुआ 5 अप्रैल को है शिफ्ट 2 में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आया हो, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट हो सकता है यही आया हो, चाहे इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया, बट अगर यही क्वेश्चन आया होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कैसे इसको अप्रोच करोगे इसको हम लोग देखते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेल को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनोड डबल डैश कैथोड, ठीक है। और हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये देखो Mn, तो ये अगर इसका हम लोग रिएक्शन लिख दें तो क्या हो जाएगा, M प्लस एक्स किस में जा रहा होगा, M+2 और x-2, हाफ से लिखो। तो पहला हमने इसको लिख दिया। देखिए अगर आपको ये नहीं लिखने आ रहा तो फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। देखो हम क्या लिखेंगे, पहले हाफ से, पहले एनोड वाले लिख लें। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हमने क्या M+2 चला गया 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो लिख लिया हमने x+2 इलेक्ट्रॉन किस में गया x-2 गया। अब इसी को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो M प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा M+2 प्लस x-2, ये हो गया। देखिए तो इस तरह से मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है, पहले क्या निकालना है, हमें ई सेल निकालना है। और उसका देखिए यहाँ पे क्या दिया, ई नाट सेल, और ई नाट सेल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, पहचानते हैं। देखो यहाँ पे +2 से किस में गया 0 में, और उसकी वैल्यू दिया हुआ 0.46 वोल्ट, तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये देखो 0 से -2 में गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ। तो जब अगर हमें ई नाट की जो वैल्यू होती है, ई सेल की जो वैल्यू होती है, अगर हमें रिडक्शन में दिया होता है तो हम ई सेल इक्वल टू क्या करते हैं, अगर हाफ सेल की वैल्यू दिया होता है रिडक्शन में तो हम क्या करते हैं, ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड लगा देते हैं। ई कैथोड क्या है, ये हमारा कैथोड है, एक्स से x-2 में जा रहा है, तो ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी होगी 0.34 माइनस, ये हो गया हमारा, ये वाला हमारा क्या है एनोड है, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया 0.46। तो ये हमारा ई नाट की जो वैल्यू आ गई ई सेल की, वो कितना आ रहा है, तो माइनस में 0.12 क्या आ रहा है, माइनस में 0.12 आ रहा है। तो यानी कि जी ई सेल की जो वैल्यू आ रही है ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, हमारे तो ऑप्शन खत्म। अब बात आती है कि अगर ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। ई सेल की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो डेल्टा जी की भी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव हो, सॉरी पॉजिटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है -NF ई सेल होता है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर ई सेल की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो ये क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो हमारा सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो इस रिएक्शन के लिए देखो, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई नाट की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो अगर निगेटिव आ रही है मतलब ये वाला हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हम इसी को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला।
कैसे? अब अगर इस सेल के लिए आ रहा है ई, तो अगर इस सेल को हमने पलट दिया तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, m और x हो जाएगा। अब अगर इसी का ई सेल लिखना होगा तो अब इस बार ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये अब हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये अब हमारा कैथोड की तरह काम करेगा, और ये वाला हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये अब हमारा एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये अब हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। अब तो यहाँ पे जहाँ पे कैथोड की वैल्यू दिया हुआ वहाँ पे 0.46 लिख लेंगे माइनस, तो ये हो गया ई सेल कितना आ जाएगा 0.46 माइनस 0.34, यानी कि अब वैल्यू आ रही है 0.12। तो यानी कि इस केस में हमारी वैल्यू आ रही है 0.12, यानी कि ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, ई सेल की वैल्यू निगेटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और इसके लिए हमारी वैल्यू आ रही है 0.12 माइनस में। तो यानी कि क्या है, पॉजिटिव आ रही है तो ये वाली, क्योंकि हमारे अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेल्टा जी हमारा क्या होता है, निगेटिव, और डेल्टा जी निगेटिव है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। किस रूल से, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल से, इससे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।